कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जाने दो जालिम बनाओ न दीवाना। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 1956 में आई सीआईडी फिल्म का ये गाना है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जाने दो जालिम बनाओ न दीवाना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे और रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा पहुंचने के बाद में उन्होंने सिखों के गुरु तेग बहादुर को अपनी श्रद्धांजलि दी। सुबह सुबह ये टीवी पर एक खबर चलने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सामान्य व्यक्ति की भांति वहां पर गए हैं बगैर किसी बंदोबस्त के। उन्होंने कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, बगैर किसी बंदोबस्त के वो एक आम व्यक्ति की तरह से गए हैं। ये खबर सुबह सुबह चलने लगी, लेकिन इस खबर को आप समझिए कि कहीं पे निगाहें हैं और कहीं पर निशाना है। गए तो थे वो रकाबगंज गुरुद्वारे में, लेकिन उनका निशाना कहां पर था? निशाना यह था कि दिल्ली के बॉर्डर पर, अलग अलग बॉर्डर पर बैठे किसानों में सबसे ज्यादा तादाद में सिख हैं। अब उन सिखों को मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तरह तरह के काम कर रहे हैं और इसी के तहत वो अचानक से कार्यक्रम बना करके वहां पहुंच जाते हैं। अब अचानक से कार्यक्रम बना, इसमें एक बात तो यह भी हो सकती है कि अगर वो बता करके जाते तो शायद उनका वहां पर भी विरोध होता, इसीलिए हो सकता है कि वो अचानक से गए हो, यह भी बात हो सकती है। दूसरी एक इसमें महत्वपूर्ण बात आपको यह बताएंगे कि गोदी मीडिया के तमाम एंकर ने, गोदी मीडिया के तमाम पत्रकारों ने यह खबर चलाई और अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। उन्होंने रकाबगंज को रकाब जंग लिखा। किस तरह से एक ही मैसेज जो है वो बीजेपी की आईटी सेल की तरफ से सबको भेजा गया और सबने वही मैसेज अपना रकाबगंज साहिब को रकाब जंग साहिब जो है वो लिखा। दोनों चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए। सवाल सामान्य सा है, सीधा सा सवाल यह है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर के दिल्ली में आते हैं। 2014 से अब तक 2020 तक 7 साल हो चुके हैं। 7 साल में वो कितनी बार रकाबगंज गुरुद्वारा गए हैं, कितनी बार उन्होंने वहां पर जाकर के श्रद्धांजलि दी है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए, एक बार भी नहीं। लेकिन आज ही क्या मौका था, वो वहां पर गए और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी। और सबसे मजेदार बात यह है कि वो श्रद्धांजलि जब देने के लिए जिस वक्त में पहुंचे थे तो एक व्यक्ति ने वहां पर वीडियो शूट की है और जब वो वीडियो शूट कर रहे थे तब क्या वो वहां पर जो है वो वाकया बना है और किस तरह से वो वीडियो अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोलने का काम करती है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से आज दिल्ली के चारों तरफ 25 दिन से ज्यादा हो गए हैं जब किसान लगातार दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए कहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, स्वयं की तरफ से कोई प्रयास नहीं होता है। लेकिन वो खुद पहुंच जाते हैं बाद में श्रद्धांजलि देने के लिए। और इससे पहले भी आपको याद होगा, हमने आपको खबर दिखाई थी कि आईआरसीटीसी की तरफ से महज 5 दिन के अंदर 2 करोड़ मेल भेजी जाती है। सिखों को 2 करोड़ मेल भेजी गई, 2 करोड़ सिखों को, और उनके द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सिखों के लिए क्या क्या काम किए गए हैं। आप बताइए किस तरह से सिखों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये प्रयास उस वक्त में नहीं दिखाई देते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। उसी दिन दिल्ली के अंदर ही बैठे किसानों ने शहादत दिवस मनाया अपने शहीद हुए किसानों की याद में, और उन्होंने 32 किसान अभी तक शहीद हो चुके हैं और उनकी शहादत आज मनाई। लेकिन उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ट्वीट नहीं किया जाता है, कोई श्रद्धांजलि उनके लिए नहीं दी जाती है। तो ये दिखाता है कि कहीं पर निगाहें हैं कहीं पे निशाना है। निशाना जो है वो सिख समुदाय को आकर्षित करना है, लेकिन वास्तव में उनकी समस्याओं को सुनना और उनके लिए श्रद्धांजलि देना नहीं है। अब आपको वीडियो दिखाते हैं, वीडियो आप देखिए। और ये वीडियो जो है इसमें पंजाबी में गुरुवाणी पढ़ी जा रही है और वो गुरुवाणी में जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं और उनके पीछे गुरुवाणी पढ़ी जा रही है, उसमें जो महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। और ये जो है वाकई आश्चर्य की बात है कि ऐसा जो है वो कैसे हो गया, क्रोनोलॉजी है वो क्रोनोलॉजी कैसे बन गई। ये आप देखिए पंजाबी में है वो गुरुवाणी, लेकिन उसका सार मैं आपको बताता हूं। इस गुरुवाणी में कहा गया है कि बेशक तू अपने आप को कहता है कि मैं धनवान हूं, मैं सत्संग करता हूं, पाठ पूजा करता हूं, लेकिन अगर सत्संग सुनकर भी तेरी सोच में बदलाव नहीं आया, मानवता की भलाई के बारे में नहीं सोचा, तो सब बेकार है। ये जो है वो गुरुवाणी में उस वक्त कहा जा रहा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर के वहां पर बातचीत कर रहे थे। न जाने कब काल आ जाए, न जाने कब मृत्यु आ जाए, कहां भागेगा और कितनी देर तक भागेगा।
और क्रोनोलॉजी आप ये देखिए कि जिस वक्त में ये गुरुवाणी वहां पर पढ़ी जा रही थी, उसी वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुद्वारा रकाबगंज से वापस लौटते हैं। यानी एक तरफ से वो कह रहे हैं कि वो भाग रहा है। तो देखिए किस तरह से क्रोनोलॉजी बन रही है, आप खुद भी देखिए। बेशक तू अपने आप को कहता है कि मैं धर्मी हाँ, संगत करदा, बाणी पढ़दा, सेवा करदा, पर कहते जे तेरी सोच दे विच तब्दीली नहीं आई, निस दिन सुन के पुराण समझत ना रे अजान, काल तो पहुंचो आन कहाँ जह भाजरे। धार्मिक ग्रंथां की सिक्ख्या सरवण भी की, धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़िया भी, पर जेड़ा धार्मिक ग्रंथां दे राही उपदेश सी मानवता दे भले वाला, परमात्मा दी बंदगी वाला, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब पिता कहंदे जे तू इबादत नहीं कीती, मानवता दे भले दी विचारधारा तेरे जीवन विच नहीं आई, एक गल दा ख्याल रखी, जदों काल ने आउणा है, धर्मराज दे जमदूत आउणगे, जदों काल तेरे सिर ते आके उन्हें गले विच फाई पा ली, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे कहां जाए भाजरे, किथे भाजेगा, काल तो को बचिया, काल तो कोई भज सकिया, सतगुरु साहब जी कहते हैं। अब आपको दिखाते हैं गोदी मीडिया के नामचीन पत्रकार, बड़े बड़े नामचीन पत्रकार किस तरह से एक ही गलती में सारे फंस गए, क्योंकि सारे के सारे भेड़चाल में चल रहे थे और इसीलिए सबने रकाबगंज को रकाब जंग लिख दिया। देखिए ये लिस्ट है और इस लिस्ट में बड़े बड़े नामचीन चेहरे, नवीन कपूर एएनआई के इंडिया के चीफ हैं, वो भी हैं, एबीपी न्यूज से आशीष, बड़े बड़े नामचीन चेहरे, अमिताभ सिन्हा वो भी हैं, बड़े बड़े नामचीन चेहरे जो है वो फंस गए हैं और रकाबगंज की जगह रकाब जंग लिख दिया। तो किस तरह से दिखाता है कि एक ही मैसेज जो है वो बीजेपी की आईटी सेल की तरफ से इनको भेजा जाता है और उसी मैसेज को ये लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं। किसी ने इस गलती को, रकाबगंज को ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि सबको ये जल्दी मच रही थी कि पहले मैं चाटुकारिता करूंगा, पहले मैं चाटुकारिता करूंगा, और इसीलिए सबने वो गलती कर दी, कोई उस गलती को नहीं पकड़ पाया। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और उन्होंने ट्वीट करके कहा गुरुद्वारे जाने मात्र से आप गलत को सही नहीं कर सकते मोदी जी, किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, चीनी, पाक एजेंट, नक्सलवादी कहकर अपमानित किया, काले कानूनों से उनके हक का दमन हुआ, इस पाप का प्रायश्चित करिए, दम छोड़िए, काले कानून वापस लीजिए, किसानों की हाय मत लीजिए। वहीं पर श्रीनिवास है, श्रीनिवास बीवी, और उन्होंने ट्वीट किया मोदी जी प्लीज विजिट सिंगू बॉर्डर फॉर नेक्स्ट फोटोशूट एंड फील द मूड ऑफ नेशन। किस तरह से आज देश के किसानों का मूड यह है कि सरकार अपने इन कानूनों को वापस ले, हमें सरकार का फायदा नहीं चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है कि यह फायदा है और हम आपको दे करके रहेंगे। लेकिन आपको सीधे सीधे नजर आ रहा है कि कहीं पर निगाहें हैं और कहीं पर निशाना है। निशाना सीधे तौर पर वो सिख समुदाय है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करना है, उसमें फूट डालना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार सिखों के लिए कार्य कर रही है, उनके लिए सहानुभूति रखती है। आपको ऐसे में बरगलाया जा रहा है, सिखों को मोदी के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। लेकिन आप बताइए कि 25 दिन हो गए हैं और 25 दिनों तक क्या कोई बहकाया हुआ व्यक्ति, क्या कोई बरगलाया हुआ व्यक्ति इतने दिनों तक प्रदर्शन कर सकता है, इतने दिनों तक वहां ठहर सकता है? या आपको वाकई लगता है कि सब कुछ जो है वो बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर पहुंचे थे, ऐसे में वाकई सिखों को जाग जीना चाहिए? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन दिख रही, जो घंटी दिख रही है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।